नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुठली से उगे आम के पौधे में महज 1 से 1.5 साल के भीतर हम फ्रूटिंग कैसे ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप गुठली वाले आम के पौधे को ग्रो करते हैं तो उस पर फ्रूटिंग स्टार्ट होने में लगभग 8 से 10 सालों तक का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस गुठली वाले आम के पौधे पर 1-1.5 सालों में ही फल लगने स्टार्ट हो जाएं, तो उस पर हमें कुछ वर्क करने पड़ेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको एक गुठली वाले बीजू पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी बारिश के सीज़न में यह कहीं भी उगा हुआ इजीली मिल जाएगा, जिसे उखाड़ कर आप किसी छोटे गमले में या नर्सरी वाली काली प्लास्टिक में लगा लीजिएगा। अगर पौधा हाल के दिनों का उगा हुआ हो तो उखाड़ते समय ध्यान दीजिएगा, पौधे से गुठली अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुठली से ही पौधे को पोषण मिलता है। लेकिन अगर पौधे की एज 1 महीना से ज़्यादा की है तो गुठली का वहाँ कोई काम नहीं है। 1 महीना होते होते गुठली का पौधे से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। बीजू पौधे के अलावा आपको एक सायन की ज़रूरत पड़ेगी। सायन यानी कलम, जिसे हमें बीजू पौधे के ऊपर ग्राफ्ट करनी है। सायन में से सारे पत्तों को रिमूव कर लेना है। फिर सायन को वी के शेप में छीलकर रूट स्टॉक के ऊपर यानी बीजू पौधे पर इसे ग्राफ्ट करेंगे। सायन की लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है, 10-12 सेंटीमीटर तक की लंबाई ठीक रहेगी। सायन को छीलते समय आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर छीलना है। छीलते समय उबड़ खाबड़ कट पार्ट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तभी जो है रूट स्टॉक में सेट करने पर सायन स्टॉक में अच्छे से कांटेक्ट में आ पाएगा और अच्छे से अटैच होगा। सायन की लंबाई भी इसी के आसपास रखिएगा, 10-12 सेंटीमीटर तक की लंबाई सही रहती है, या इससे छोटी भी रख सकते हैं अगर आप उस तैयार पौधे को गमले में लगाना चाहते हैं। रूट स्टॉक की लंबाई जितनी शॉर्ट रखेंगे वो पौधा उतना ही बौनापन लिए ग्रो होगा, जो कि गमले में ग्रो करने के लिए बिल्कुल सही रहता है। ग्राफ्ट करने के बाद इसे प्लास्टिक से अच्छे से टाइट बांध देंगे। ग्राफ्ट पोर्शन से लेकर ऊपर तक बांधेंगे, लेकिन जहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, नया फुटाव स्टार्ट होगा, सिर्फ उसी पार्ट को खुला छोड़ेंगे, बाकी सभी पार्ट को प्लास्टिक से लपेट देंगे। इससे सायन की नमी मेंटेन रहेगी, नहीं सूखेगी और ग्राफ्टिंग हमारी जल्दी सक्सेस होगी। न्यू फुटाव जल्दी स्टार्ट होगा। बांधने के बाद इसे सेमी शेड में रखेंगे, या अगर पॉली हाउस की व्यवस्था हो तो वहाँ रखिए। दोस्तों, यह पहला अपडेट 17 दिनों का है। इसमें अब नया फुटाव स्टार्ट हो गया है। अभी इसकी प्लास्टिक को हटाना नहीं है और इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है, और जब पत्तियां खुल जाएंगी तो इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रे करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर फंगस और इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, मेरे बीजू पौधे की पूरी पत्तियां इंसेक्ट्स चट कर चुके थे। इसके बाद यह दूसरा अपडेट 24 दिनों का है और अब पत्तियां पूरी तरह से खुल चुकी हैं, लेकिन पत्तियां अभी मैच्योर नहीं हुई हैं। जब पत्तियां मैच्योर हो जाएंगी और दूसरे स्टेज की ग्रोथ स्टार्ट होगी, तब बंधी हुई प्लास्टिक को परमानेंटली रिमूव कर देंगे, क्योंकि सेकेंड स्टेज की ग्रोथ स्टार्ट होना मतलब ग्राफ्टिंग पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। इन फ्यूचर इसके फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अभी मैं सिर्फ ग्राफ्टिंग अपडेट शो करने के लिए प्लास्टिक रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद इसे मैं फिर से बांध दूंगा। पत्तियों के मैच्योर होने के बाद इसे धीरे धीरे सेमी शेड से फुल सनलाइट की ओर मूव कर सकते हैं। ग्राफ्टेड प्लास्टिक को हटाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्राफ्टिंग के 2 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप प्लास्टिक को रिमूव कीजिए, या ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने के बाद सेकेंड स्टेज की ग्रोथ का वेट कीजिए। यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ्टिंग वाली प्लास्टिक को रिमूव करने का सही टाइम आ चुका है। दोस्तों, यह लास्ट अपडेट 36 दिनों का है। अब पत्तियां पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं। फिर कुछ दिनों में इसकी सेकेंड स्टेज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यानी नया फुटाव स्टार्ट हो जाएगा। तब इसकी ग्राफ्टिंग वाली प्लास्टिक को परमानेंटली रिमूव कर देंगे। फिर इसे मैं गमले में लगा दूंगा, जिसका वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, ग्राफ्टिंग प्रोसेस आप बारिश के मौसम में कभी भी कर सकते हैं, यानी बारिश के मौसम के स्टार्ट होने से एंड होने तक। इसके अलावा स्प्रिंग सीजन में भी ग्राफ्टिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन में सिर्फ फरवरी महीने में ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर बारिश के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा समय ग्राफ्टिंग के लिए मिलता है। पूरे सीजन भर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यह वीडियो मैं आपसे अभी सितंबर के स्टार्ट में शेयर कर रहा हूँ
और अभी मैं पूरे सितंबर भर ग्राफ्टिंग करूँगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।